की तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है और कई ऐसे ठिकाने हैं जो कि खंडर में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए और गंभीर तरीके से इसे देखना जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह का ट्रंप को चैलेंज तो है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की जो कार्रवाई है, हिजबुल्लाह का कमांड और कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से इस पूरे नक्शे पर अगर आप देखेंगे तबाही तबाही पसरी हुई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जो अटैक हुआ इजराइल पर उसे देखना समझना जरूरी है कि किस तरीके से यह अटैक किया गया। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ा धमाका होगा, जरा महसूस कीजिए। ये वो धधकती आग है जो इजराइल की जमीन पर लगी है। ये वो तबाही है जो लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने मचाई है। इजराइल के तकरीबन आधा दर्जन शहर, इजराइल के 1 दर्जन मिलिट्री बेस इसी तरह हमलों से दहल रहे हैं। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वही नेतन्याहू की सेना को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इजरायली शहरों में ये रॉकेट और ड्रोन हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। ये बारूदी वज्रपात इस बात के सबूत हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का बैकअप मिल गया है। यही वजह है कि नईम कासिम के लड़ाके इजराइल के खिलाफ बारूदी गर्जना कर रहे हैं। नेतृत्व विहीन हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नया लीडर मिला तो वो एकजुट होकर हमला करने लगे। हिजबुल्लाह का चीफ बनने के कुछ दिनों के अंदर ही नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने हमले की जो रणनीति बनाई है वो कामयाब हो रही है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। इजराइल के स्टेरॉइड में हिजबुल्लाह की 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं। कई विस्फोटों से बड़ी तबाही मची है। हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायली सेना का अल रामता मिलिट्री बेस बुरी तरह दहल गया। हिजबुल्लाह ने सापेश शहर में भी इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट वर्षा की। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमलों की वजह से नहारिया शहर में कई जगह आग लग गई। हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से हाइफा से लेकर नहारिया और सापेश शहर में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से नेतन्याहू और उनकी सेना न सिर्फ बौखला गई है बल्कि हैरान भी है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वो कुछ दिनों के अंदर ही दोबारा कैसे खतरनाक और ताकतवर बन गया। इस सवाल का जवाब यह है कि हिजबुल्लाह को फिर एक बार ईरान का बैकअप मिलना शुरू हो गया है। जो हथियार सप्लाई ठप थी वो फिर से बहाल हो गई है। इसी के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाके खतरनाक और खूंखार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमने आपसे कहा था जो नया रूट बनाया गया है उसे भी हम जरूर बताएंगे। जरा देखिए, अब इस रूट को जरा देखिए करीब से। इस रूट की पूरी तस्वीर हमारे पास है, लेकिन आप बड़े कैमरे पर देखिए कि क्या तस्वीर है। ये पहले कैसे सप्लाई होता था सीरिया से लेबनान। आप इन तस्वीरों को देखिए, सीरिया से लेबनान का रास्ता और मसना क्रॉसिंग जिसे पार करना होता था, लेकिन मसना क्रॉसिंग को ही ध्वस्त किया गया। पहला रूट तो ये हो गया। और इस नए रूट के बारे में और हम आपको बता रहे हैं कि सीरिया से अब बालबेक और नए रूट की प्लानिंग हो गई। ये अल जवादनी मदाया ये जो रूट है इसका इस्तेमाल होना लगा। तो ईरान से हथियार का जो नया रूट तैयार किया गया है, इस रूट को देखिए और समझिए। और हिजबुल्लाह के अटैक के बारे में हम बात करते हैं जरा।
हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किए हैं, हमले किए हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तिरपुवन बेस पर हम आपकी तो इजराइल की लेबनान पर बमवर्षा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जो मकसद है वो यहां पर कामयाब होता नजर आता है, लेकिन हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि डर तो है, लेकिन डर के आगे जीत पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बराबर कह रहे हैं कि डर तो है, लेकिन डर के आगे जीत की गारंटी नहीं हो सकती। वेपन सीरिया वाया लेबनान, सारी तस्वीरें आप एक साथ देख रहे हैं। तो सीरिया वाया लेबनान, ईरान का वेपन प्लान, ये बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया और लेबनान के बीच मसना क्रॉसिंग थी, उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसे उड़ाया गया, इसे खत्म किया गया, लेकिन अब नया रूट प्लान तैयार है इनका कि किस तरीके से इसे तबाह किया गया। लेकिन जो मंसूबे हैं उसमें सिर्फ बारूद ही बारूद भरा पड़ा है, उस बारूद को निकालना बहुत जरूरी है। और जो बयान है किसी बारूद से कम नहीं है, लेकिन वो बयान जो है वो डरे हुए बयान है। तो इजरायली सेना ने मसना क्रॉसिंग पर तबाही की थी, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया वाया लेबनान, ईरान का वेपन प्लान इस वक्त आप देख पा रहे हैं और लगातार हम बता रहे हैं कि जो हथियारों की जो सप्लाई थी वो से ना रुके, वो हथियारों की सप्लाई ना रुके, इसकी पुरजोर कोशिश की गई, नया रूट मैप तैयार किया गया, नई प्लानिंग की गई। लेकिन आप अगर डरे हो और काफी वक्त तक हम आपको बता रहे हैं नई जानकारी कि काफी वक्त तक जो सप्लाई थी वो ठप पड़ी रही। चलिए अब कुछ नई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कुछ नई बात बताने जा रहे हैं। जो नए चीफ है उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है और किस तरीके से सप्लाई को जारी रखना है, उस प्लानिंग का क्या हिस्सा है, ये सारी चीजें हम आपके पास रख रहे हैं पूरी स्ट्राइक के साथ। अब बाल्केन के रास्ते ईरानी हथियारों और 60 आतंकी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 60 आतंकी मार गिराए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, आईडीएफ ने यह कार्रवाई की है, उससे जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 60 आतंकी मारे जाने का दावा है और ये आप देख रहे हैं लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। गोलियों की आवाज आप सुन पाएंगे, ये एक्शन जरा सुनिए। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन आपने देखा कि किस तरीके से तड़तड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद ही बारूद नजर आता है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं इसे एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि आप एक्सपर्ट की राय जरूर लें। देखिए हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना नईम कासिम ने ईरान से हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियारों की सप्लाई के लिए एक नया रूट तैयार किया है। ये रूट सीरिया के माध्यम से लेबनान पहुंचता है। इस रूट में बाल्बेक शहर को केंद्र में रखा गया है। बाल्बेक पूर्वी लेबनान के बेका वैली के पास स्थित है और ये सीरिया के बॉर्डर के नज़दीक है। बाल्बेक एक ऐसे रूट पर स्थित है जो कि सीरिया और इराक से लिंक्ड होता है और ये अंततः ईरान पहुंचता है। और इस माध्यम से जो हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की जो सप्लाई है वो अपने लिए लेबनान में सुनिश्चित करना चाहते हैं।